मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम सुस्वागतम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। और ठीक हमारा टाइम हो चुका है 9:02 हो चुकी हैं और हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नए टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा और हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो आइए ना टाइम बिताते हुए और बेटा सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। और फटाफट से सभी लाइव आ जाओ और लिंक को शेयर कर दो, बाकी अदर स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ें। और सभी स्टूडेंट्स, अब कॉलेज स्कूल ओपन होने जा रहे हैं, सभी जो है अपने साथियों को सभी को जोड़िए, है ना। और बाकी अब कंटिन्यू क्लास स्टार्ट होगी और एकदम तरीके के साथ होगी बेटा। अब मैं किसी के कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा और बाकी पढ़ाने पे ध्यान दूंगा। थोड़ा ध्यान देंगे कि आप पढ़ने पे ध्यान देना हमको, है ना। तो अच्छी तरह से कमेंट पे ना मैं किसी का अब उस चीज़ को चेक करूँगा, केवल पढ़ाऊँगा अच्छी तरह से। और एक बार में नहीं, 2 बार में उस चीज़ के लिए कोशिश करूँगा कि आपको 100% चीज़ को समझा सकूँ। ठीक है, तो आइए भाई, जो हमारा पार्ट है आज, नंबर सिस्टम तो पूरी तरह से फिनिश हो गया है। ठीक है ना। जो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं, जिसे हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, इस पे पढ़ेंगे हम। और इसके जो पार्ट हैं वो आपने सभी ने 9th क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, है ना। और नहीं पढ़े तो थोड़ा ध्यान देंगे सभी। ठीक है, देखिए इसके जो पार्ट हैं वो हमको 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। ठीक है भाई, 3 जो मेजर पार्ट है वो ध्यान रखना। एक है आपका एक होगा लीनियर आपका पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स। और दूसरा जो है आपका वो है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है ना, पॉलिनोमियल। ठीक है ना बेटा। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी इसी के नाम से ही जानेंगे हम, इसको भी इसी नाम से जानेंगे। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, पॉलिनोमियल। क्लियर है भाई? तो इस चीज़ को हम जानेंगे कि आखिर में है क्या है ये, है ना। इस चीज़ को हम जानेंगे कि ये है क्या। देखिए ये जो है आपका हिंदी में भी लिख के चलेंगे भाई, हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं। ये क्या होगा आपका, फर्स्ट जो है आपका वो क्या होगा, रैखिक बहुपद। क्या है? रैखिक बहुपद। ठीक है। दूसरा जो पद है वो आपका, ध्यान रखना, क्या है, द्विघात। क्या है? द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद। ठीक है भाई, जो हम क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स बात करते हैं। और तीसरा है आपका त्रिघात। क्या है आपका? ये त्रिघात बहुपद। ठीक है, आइए इसको अब जानेंगे, कोशिश करेंगे। ये ऐसे मतलब कंडीशन है कि ऐसे इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मैं त्रिघात सेम करना, मुझे त्रिघात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 4x3, ठीक है, +2 है। तो त्रिघात हो गया, यानी जिसकी पावर 3 चले जाए। और उसके बाद जो क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स है, ये 3 के बाद 4 5 5 बजे, वो भी जितने भी पावर्स पहुँचे वो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगी। ठीक है, उसके बाद में आ जाइए इस पर। हम अगर द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो जैसे मैं कोई इक्वेशन ले लूँ, जैसे 7x², ठीक है, प्लस ले लूँ। और ऐसा कोई और जो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण में,
उसके अकॉर्डिंग इसको लिख लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे 4x ले लूँ प्लस y लिख दूँ, हाँ या ना। ऐसे इसी तरीके से रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद में क्या होगा, इसमें कोई पावर नहीं होगी हमारी। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ कि 3x + 2 लिख सकता हूँ, हाँ या ना। मेरी बात को सभी समझ पा रहे हैं? एक बार और अच्छे से ध्यान देना बेटा। यानी पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स में क्या 3 मेजर पार्ट हैं इसके, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक लाइन और बाकी आपकी। तो जैसे कि रैखिक बहुपद है, इसमें कोई पावर नहीं है। उसके बाद द्विघात बहुपद की बात करेंगे जिसकी पावर 2 हो, और बेटा त्रिघात की जो बात करेंगे वो कितनी हो कि पावर जो है 3 हो। बात को समझ पा रहे हैं? अब देखिए इस चीज़ को कवर करना सभी भाई, इसको कवर करूँ उसके बाद आगे बढ़ जाएं। इसमें जो कंडीशंस है देखिए, अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, तो वेरिएबल मालूम है बेटा सभी को हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हम चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम चर बोलते हैं। और एक आपको क्या है, कांस्टेंट है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ क्या है, कांस्टेंट है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हम इसको अचर पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अचर। एक चर पद है, एक अचर पद है, हाँ या ना। जैसे कि अगर मैं चर की बात करूं, केवल किसकी बात करूं, मैं चर की बात करूं, तो चर जो है जैसे आपका ये है ना, ये है चर। जैसे x हो गया, कॉमा y मान लें बेटा, a मान लें, कॉमा b मान लें, जो भी नंबर हो आपका। उसके बाद में जैसे x y z पे जो हम इसको पुट करेंगे। अगर मैं अचर पद की बात करूं तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं 3 मान लूँ, कॉमा 2 मान लूँ, कॉमा 1 मान लूँ, डॉट डॉट बाकी और भी लाइनें, हाँ या ना। जो हमारे नंबर हैं, और जो हमारे जो केवल वेरिएबल्स की बात करेंगे वो हमारे x y या a b के रूप में होंगे, और बाकी जो नंबर के रूप में वो होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे, यानी अचर पद होंगे। बात को समझ पा रहे हैं मेरी? ठीक है, इतना कॉपी कीजिए। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, बाकी में सीधे एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे, है ना। 2.1 एक्सरसाइज पे पढ़ेंगे। और बाकी ये चीज़ें सारी आपने 9th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ ली होंगी, तो मैं इस चीज़ पे ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, है ना। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। इतना कॉपी कर लीजिए, बाकी हम आगे बढ़ जाएं। कर लो आराम से भाई कॉपी। और बेटा सभी को क्वालिटी वगैरह तो एकदम ठीक आ रही होगी, है ना। क्वालिटी में तो कोई परेशानी नहीं आ रही है, एकदम ठीक चल रही है क्वालिटी, एकदम HD क्वालिटी चल रही है बेटा। अब मैं कोशिश करूँगा कि आपको क्वेश्चंस दिखाने की बात करूँगा मैं। तो आपकी जो कमेंट सेक्शन है वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, थोड़ा सेटिंग ऐसी की है कि मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा सकूँ, है ना, कि आखिर में मैं कौन सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के लिए हम थोड़ा कमेंटों पे नहीं ध्यान दे पाएंगे बेटा, और पढ़ाने पे ध्यान देंगे। बस आराम से पढ़ते रहिए, बाकी कोई भी इशू ऐसी नहीं आएगी अब जो कि आपको कोई परेशानी दो। बेटा आपका अगर नेट स्लो है तो उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं पढ़ाऊँगा अच्छी तरह से उसकी HD क्वालिटी होगी एकदम, और वॉइस वगैरह सारी ठीक होगी, ठीक है। चलिए भाई, हो गया कॉपी, तो आगे बढ़ जाएं अब। देखिए आप आ जाइए। एक्सरसाइज 2.1 पे आ जाइए, है ना। 2.1, क्योंकि आपका नंबर सिस्टम का तो पार्ट पूरा अच्छी तरह से फिनिश हो गया, है ना। अब 2.1 पे बात करेंगे, और थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे बेटा सभी, है ना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहें, आप जुड़वाते रहिए बेटा। अब तो सभी के कॉलेज स्कूल सभी ओपन हो गए। देखिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 पे। अच्छा मैं एक बार डेस्कटॉप पे दिखा दूँ, है ना। चलिए बेटा, ठीक है, आपको क्वेश्चन देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। मैं थोड़ा यहाँ पे
मुझे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो नहीं दिखाई देगा लेकिन आपको दिखाई देगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जी, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, किसी बहुपद यानी पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ खींचे आकृति में आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। अब प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के लिए शून्यों की संख्या, तो बेटा मैं यहाँ पे लिख के चलूँगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख के चलेंगे। क्लियर है कहानी। चलिए ग्राफ हम बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 1 का कहना है कि एक एक्स अक्ष है, एक है आपका एक्स अक्ष, ठीक है, एक है इसमें वाई अक्ष। बेटा ये जो है इसे क्या बोलते हैं हम, ये आपका है एक्स इनवर्स है ना, और ये है आपका एक्स, और ये क्या है आपका वाई इनवर्स, और ये क्या है आपका वाई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ये दर्शाया गया है। उसके बाद में इसमें जो है एक लीनियर दे दिया यानी एक लाइन दे दिया। क्लियर है। तो उसमें पूछा गया है, अच्छी तरह से फिर ध्यान देना कि शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। बात को समझ पा रहे हैं बेटा। देखिए इसमें जो अदर यानी इस एक्स के अक्ष के बाद में, एक्स और वाई अक्ष के बाद में अगर कोई भी इस पे लाइन कट हो रही है या जा रही है तो उसके जो पॉइंट गिनेंगे। तो बेटा ये जो रेखा आ रही है, जो लाइनर आ रही है, आखिर में वो कितने पॉइंटों से होकर गुजर रही है, वो केवल एक से गुजर रही है। केवल किससे? एक। तो बेटा इसका आंसर होगा केवल एक। क्लियर है। बात को समझ पा रहे हैं मेरी। चलो कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन हैं उस पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं, ठीक है। बात समझ में आ गई। केवल एक पॉइंट टच कर रही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, क्वेश्चन का कहना है बहुत आसानी से करेंगे बेटा। सेम है कंडीशंस, ठीक है, बाई है। उसके बाद में ये है आपका बाई इनवर्स, ठीक है, और ये है आपका एक्स इनवर्स। और इसमें बेटा इस तरीके से लाइन दी गई है, थोड़ा मैं अदर मार्कस से बना के बेटा इसको दर्शाएंगे कि देखिए ये इस तरीके से गई कि ऐसे टच हो गई, उसके बाद में ऐसे टच होकर बेटा ये ऐसे निकल गई, हाँ या ना, ऐसे निकल रही है। तो आखिरकार हम चेक करेंगे शून्यों की संख्या। तो बेटा ये जो लीनियर है, एक लाइन है बेटा, एक तो यहाँ पे टच हो रही है और एक यहाँ पे टच हो रही है। कितनी हो रही है? 2 जगह टच हो रही है। तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 होगा, ठीक है। इसका जो आंसर है बेटा कितना होगा? 2 होगा। आराम से कॉपी कर लो इसको और फिर हम आगे बढ़ जाएं। ठीक है, अब बढ़ जाए आगे। क्वेश्चन बनाना पड़ेगा बेटा, लाइन अदर तरीके से रेखा जा रही हूँ, उसमें हर चित्र बनाना पड़ेगा हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए ना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स। बेटा एक्स है, ये वाई है। क्लियर है। इसमें जो कहानी है बेटा, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। एक हमारी यहाँ से लाइन गई है और ये इस तरीके से टच हो गई, इस तरीके से टच होकर के ये ऐसे आ गई और ऐसे आके बेटा ऐसे निकल गई, हाँ या ना। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ये जो लाइन है बेटा यहाँ से ऐसे आ रही है
ठीक है ना, ऐसे ये लाइन आ रही है। तो इसके जो है काउंटिंग करेंगे अब शून्यकों की संख्या। इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, एक बेटा यहाँ पे टच हो गया, 2 यहाँ पे टच हो गया, 3 यहाँ पे टच हो गया, बेटा 4 यहाँ पे टच हो गया। क्लियर है मेरी बात? तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा? 4। बात स्पष्ट है? चलो आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। क्वालिटी से लेकर बेटा किसी वॉइस से लेकर कोई भी समस्या नहीं है, ठीक चल रहा है एकदम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है कि x ये y बस बेटा x है और ये y है, हाँ या ना? अब थोड़ा ध्यान के साथ फिर बढ़ेंगे इस पे। इसको वैसे आराम से आप कर लोगे, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है। इसमें बेटा ये ऐसे आया और ऐसे हो गया, ठीक है ना, केवल इस तरीके से है, हाँ या ना? तो बस पूछा इसमें क्या है बेटा, एक यहाँ पे टच हो गया और बेटा एक यहाँ पे टच हो गया नहीं? तो इसका जो आंसर होगा केवल 2 होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2, यानी जीरोज की जो वैल्यू होगी, कितनी होगी? 2। ठीक है, आराम से कॉपी कर लो, ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स सभी समझ रहे हैं मेरी बात को। नंबर ऑफ जीरोज निकालने बेटा, तो यहाँ पे ये जो कितना हुआ, जहाँ टच कर रही हैं हमारी रेखाएं उतने ही काउंट करके हम इस चीज़ को आराम से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। काउंटिंग हो गई बेटा, इसको हटा दूँ मैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है x बाई x और ये बाई, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ये यहाँ से गया है और ये ऐसे आके, हाँ ऐसे आया, उसके बाद में ये ऐसे आ गया और ऐसे आने के बाद ऐसे गया, उसके बाद ये आ गया ऐसे, ठीक है भाई, ऐसे ही है। तो बस इसके फिगर की काउंटिंग कर दो, जो पॉइंट कहाँ कहाँ है बेटा, एक यहाँ पे टच हो गया, एक यहाँ पे टच हो गया, 2, इसके बाद 3 यहाँ पे टच हो गया, 4 यहाँ पे टच हो गया और 5 यहाँ पे टच हो गया, हाँ या ना? तो इसका आंसर कितना है? 1 2 3 4 5, जो जीरोज की वैल्यू कितनी होगी? 5। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए जल्दी, इसका एक और क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। एक्स इनवर्स बेटा बाई इनवर्स बेटा एक्स है ये और ये बाई है, हाँ या ना? इसकी देखते हैं भाई काउंटिंग कैसे हो रही है। ये हो रही है, ऐसे गया और ये ऐसे छुप गया और छुपने के बाद में यहाँ से बेटा ये टच होके और ये यहाँ पहुँच गया और यहाँ से टच होके यहाँ पे आ गया और यहाँ से बेटा ये ऊपर चला गया, हाँ या ना? तो बस इसके हम फिगर की काउंटिंग चेक कर लेंगे, जो कहाँ कहाँ टच होके जा रही है ये लाइन। तो इसको जब गिनेंगे तो बेटा एक तो यहाँ पे टच होगी पहले, दूसरी यहाँ पे टच होगी बेटा, तीसरी यहाँ पे टच हो गई, चौथी यहाँ पे टच हो गई। तो क्या है आंसर इसका? 4। बस यही आंसर है इसका, ठीक है। बात को समझ पा रहे हैं मेरी सभी? चलिए ठीक है। और उसके बाद में बेटा ये फिनिश हो गई आपकी
2.1 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। और 2.2 पे आज ही हम थोड़ा कुछ कर लेते हैं इस पर, ठीक है ना, आज ही इस पर थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए इसको आप आराम से कॉपी कर लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ जाएं फटाफट से, ठीक है ना। बेटा 2.2 स्टार्ट करेंगे आज ही, है ना। 2.2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। 2.2 किधर गई, 2.3 आ गई इधर। टू 2.2 किधर है, इधर है। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलो एक बार मैं शो करा दूँ, है ना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर बेटा 1 पे आ जाइए। इसके पे क्वेश्चन नंबर 1 पे, और थोड़ा ध्यान से समझना। और क्वेश्चन नंबर में बोला गया है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द सफिशिएंट्स, ठीक है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य के ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए, ठीक है। चलो भाई कोशिश करते हैं इस चीज़ के लिए समझने की, तो थोड़ा ध्यान देंगे अच्छी तरह से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के और हम 1 पे आ जाएं, तो 1 के 1 पे आ जाएं, जांच करेंगे हम इसको अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो देखिए जो पहली कैलकुलेशन से, बाकी गुणनखंड तो आपने बेटा सभी ने सीख लिए। यह है आपका x² माइनस के क्या है 2x और माइनस के क्या है आपका 8, ठीक है। और बेटा ये सवाल है और जांच करनी है हमें सत्यता की इसकी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा आपने ये चीज़ 9th क्लास में आराम से पढ़ ली होगी, है ना, कि मैं क्या करूँ जब कोई नहीं होता है इसके आगे तो हम क्या करते हैं 1 मान लेते हैं, हाँ या ना। और बेटा अगर मैं 1 का -8 में गुणा करूँ, यानी अगर मैं 1 में गुणा कर दूँ कितना -8 से, तो क्या आएगा -8, हाँ या ना। तो बेटा इतना गुणा कर लिया हमने, कितना आ गया -8। तो बेटा इसके ये वाली कंडीशन है, इसको ध्यान से रखना। हमें इसके ऐसे फैक्टर लेने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो के -8 आ जाए, हाँ या ना। यानी -2x के ऐसे फैक्टर लेने हैं कि उन दो संख्याओं को गुणा करने पर तो -8 आ जाए और घटाने पर उसके -2x आ जाए, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। तो भाई x² तो x² ले लिया, और हमें ऐसे फैक्टर लेने, अगर मैं बेटा मान लूँ कि अगर मैं ले लूँ कि चलो देखते हैं, मैं अगर ले लूँ 4x + के 2x, हाँ या ना, -8 ले सकते हैं बेटा, नहीं बिल्कुल ले सकते हैं। अगर 4 दूनी 8 भी हो जाएगा, है ना, 4 दूनी 8 हो गया -8। उसके बाद में बेटा 2x में से -4x घटाऊंगा तो कितना बचेगा -2x, हाँ या ना। मेरी बात से सभी सहमत हैं, बिल्कुल एकदम कहानी ठीक है बेटा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, सभी के बराबर 0 ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब क्या करूँ मैं, इस कंडीशन को बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। एक बार समझ में आ गया ना तो बस आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अब हमको क्या दिख रहा है बेटा, ये कहानी अलग दिख रही है, और उसके बाद में बेटा ये कहानी हमको अलग दिख रही है। तो हम यहाँ पे x के मान निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या कॉमन ले लूँ कि इसमें भी भाग चला जाए और मुझे इसमें भी भाग चला जाए। तो मैं x कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ, मैंने x कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने पर मैं अगर x से भाग दूंगा x² में तो क्या आएगा आपका x आएगा, हाँ या ना। क्योंकि 2x से गुणा करेंगे x × x, और x से भाग देंगे 1x बच जाएगी, क्या बचेगी x माइनस।
उसके बाद में x से अगर 4x में भाग देंगे तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 4 बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद में प्लस, उसके बाद में बेटा यहाँ पे 2x है, यहाँ 8 है, तो ऐसा क्या कॉमन ले लें जो कि ये कट जाए। तो मैं बेटा क्या ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, और 2 कॉमन लूँगा तो 2 से अगर 2x में भाग दूंगा तो 2 से 2 का कट जाएगा, तो क्या बचेगा, x बचेगा, हाँ या ना। माइनस का है तो माइनस। उसके बाद में बेटा 2 से प्लस का 2 से हम अगर माइनस के 8 में भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, कितना आएगा, 4 आएगा, हाँ या ना। क्लियर। 2 से अगर 8 में भाग देते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा, इक्वल टू 0। ठीक है। तो बेटा ये चीज़ चेक करनी है कि ये दोनों कंडीशन आपकी सेम आ रही है या नहीं। तो बेटा ये कंडीशन तो आपकी सेम आ गई। तो देखिए हमको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। तो क्या है आपका, एक x माइनस के 4 है, इक्वल टू 0 है, और एक क्या आया आपका x और कितना है +2, ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, बात को समझ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर जहाँ माइनस है बराबर में 0 तो बेटा प्लस की होती है हमेशा वैल्यू। ठीक है, बराबर 0 है तो क्या होगा आपका प्लस का 4, हाँ या ना। जो x का मान आ गया वो कितना आ गया, x बराबर 4, क्योंकि माइनस है। यहाँ बेटा प्लस का है तो यहाँ माइनस का पहुँच जाएगा, तो x बराबर जो कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, -2, हाँ या ना। क्लियर है बात। बेटा इस चीज़ को ध्यान से रखना कि हम क्या करेंगे, इसको तो बेटा अल्फ़ा का मान मानेंगे और इसको हम बीटा का मान मानेंगे, यानी इसको हम अल्फ़ा का मान मानेंगे और इसको हम बीटा का मान मानेंगे, और बाकी शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाइए हम क्वेश्चन पे सीधे अब बढ़ते हैं, है ना। इतनी चीज़ समझ में आ गई बेटा सभी को। इसको हटा दूँ बेटा, कोई आवश्यकता तो नहीं है इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इसमें जांच करनी है हमको कि सेम प्रोसेसिंग। तो हम जो पहला कंडीशन है बेटा वो सभी ध्यान रखेंगे, जो कैलकुलेशंस है, यानी अगर a की बात करूँगा तो a बराबर जो होगा वो केवल 1 होगा, हाँ या ना। a बराबर क्या आ गया आपका 1, कॉमा। अगर b की बात करूँगा तो बेटा माइनस आगे चिन्ह, तो b बराबर क्या होगा, -2, यानी b बराबर करूँगा तो कितना आएगा, -2, कॉमा। और बेटा c बराबर करूँगा तो क्या माइनस का है, तो बेटा c बराबर होगा -8, c बराबर क्या होगा, -8, हाँ या ना। क्लियर है बात। अब हम क्वेश्चन पे जांच पड़ताल कर लें बेटा कि आखिर में है क्या चीज़ है। देखिए क्वेश्चन 1 में चेक करते हैं हम, यानी फर्स्ट केस में हम क्या निकालें यहाँ पे कि हमें शून्यकों का योगफल, तो हम निकालेंगे आपका सम ऑफ जीरोज। ठीक है, क्लियर है भाई कहानी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, और फाइंड आउट करना हमें बराबर दिखाना है, वो किसका दिखाना, -b/a से। ठीक है भाई, चेक करते हैं इसको, और चेक करेंगे तो बस भाई चेक करते हैं। तो अल्फ़ा का मान बेटा क्या आया था, यहाँ पे अल्फ़ा का मान आया था 4, तो बेटा ये हमने रख लिया 4 प्लस, उसके बाद में बीटा का मान कितना आया था, -2, तो ये हो गया -2, हाँ या ना, बराबर। उसके बाद में क्या बेटा, -b, और b का मान कितना बेटा, -2, तो -2/a, और a का मान कितना बेटा, 1, हाँ या ना। मेरी बात को सभी समझ पा रहे हैं। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, ये क्या है 4, और बेटा माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, और कितना है 2, हाँ या ना। उसके बाद बराबर इसको दिखा लें, और बेटा माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस के 2, 1 को भाग देंगे बेटा कोई अंतर ही नहीं है, 4 में से 2 देंगे, 4 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 2, और ये कितना है 2। तो बेटा ये बराबर आ गए या नहीं, तो एक तो इसकी जांच पड़ताल होनी थी। ठीक है, उसके बाद में एक और है इसका रूल सेकंड, और एक है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, क्या है आपका
प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेटा इसको हिंदी में लिख लेना, हिंदी वाले स्टूडेंट्स। शून्य का योगफल, क्या बोलेंगे इसको, शून्य का योगफल। और बेटा ये क्या होगा आपका, शून्य का गुणनफल। ठीक है भाई, शून्य का गुणनफल। तो बेटा इसको चेक करेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू क्या है, सी बटे ए। हाँ या ना बेटा, क्या है, सी बटे ए। क्लियर। उसके बाद में बेटा अल्फ़ा का मान कितना है आपका 4, तो बेटा मैंने ये बीटा अल्फ़ा का मान कितना है 4 गुणा, उसके बाद बीटा का जो मान है कितना है आपका -2। क्लियर बात। आगे और सी, बेटा सी का मान कितना है आपका -8 बटे ए, और ए का मान कितना है बेटा 1। हाँ या ना। तो बस इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा -8, और इक्वल टू बेटा इसका इसमें करेंगे तो -8। तो बेटा बस यही पड़ताल करनी थी, जांच कि सेम आ रहा है या नहीं। बाकी इसको काट के 1.1 में भी कर सकते हैं, बाकी और कुछ भी जांच पड़ताल नहीं है, बस इतनी ही है। इसमें क्या है, हमको अगर इसमें शून्य का योगफल करते हैं तब भी सेम आना चाहिए, तो इसको हमने सेम दिखा दिया फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और शून्य का गुणनफल है बेटा, इसको भी फॉर्मूला में हमने पुट कर दिया, तो आराम से ये चीज़ बिल्कुल बराबर आ गई। बस इतना ही, आराम से कॉपी कर लो, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाएं। ठीक है। सभी जल्दी से आराम से कॉपी कर लो फटाफट से, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए बेटा, है ना। कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अब, और बहुत बेहतरीन क्वालिटी के साथ क्लासेस चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आराम से आप करते जाइए बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको मैं अलग से समझाऊँ। ठीक है ना, बाकी आराम से समझ में आ गया होगा। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आराम से चीज़ को समझ जाएंगे। ठीक है, हो गया भाई कॉपी। चलिए आगे बढ़ जाए अब, है ना। चलो इसको पूरा ही हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का है बेटा 4s² माइनस के 4s+1। ठीक है, इसकी भाई जांच पड़ताल करते हैं। आगे देखिए क्या है, हमें इसको सॉल्व करना, तो बराबर हम 0 ले लें। ठीक है, 0 लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको मैंने आपको बताया कि चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ कि अगर हमें 4 का अगर 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। हाँ या ना। अगर इसका हम इसमें गुणा करते हैं तो कितना आएगा 4 एकन 4। हाँ या ना। अब क्या करना बेटा, ये कितना आपका -4s है, और इसके बेटा ऐसे 2 फैक्टर करने हैं हमको कि आपको घटा करके -4s आ जाए और गुणा करके आपका 4 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर क्या कर लें बेटा, ऐसा मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, तो ऐसा फैक्टर जो होगा वो क्या करेंगे हम, 4s² माइनस बेटा 2x और माइनस के 2x।
हाँ या ना, 2x नहीं बेटा, यहाँ s है ना, s ध्यान रखना, s क्या है, s, हाँ या ना, और प्लस का है 1 बराबर 0। ठीक है ना। जैसे कि अगर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 4 आएगा, और -2 और माइनस के 2 में से 2 घटाते हैं तो बेटा क्या आ जाएगा, माइनस के 4s। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं मेरी। चलिए भाई आगे बढ़ जाए अब। तो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे हमको कॉमन लेना होगा, ये अलग कहानी बन गई और बेटा ये वाली अलग कहानी बन गई, और इस कहानी को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। तो मैं कॉमन ले लूँ बेटा, इसमें और इसमें क्या ले लूँ मैं, 2s कॉमन ले लूँ, कट जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे 2s कॉमन ले लूँ, अगर 2s से 4s स्क्वायर में भाग दूंगा तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, हाँ या ना, और s से बेटा यहाँ 2s है, यहाँ पे s इंटू s है, तो 1x से 1x कट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2s बचेगा, हाँ या ना। उसके बाद में माइनस है तो बेटा माइनस, और बेटा 2s से 2s में भाग देंगे 1 बार जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है, माइनस। बेटा यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, यहाँ पे बेटा कुछ कॉमन नहीं ले सकते, 1 के अलावा यहाँ पे हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, तो बस 1 लेंगे, और 1 लेंगे, माइनस के 1 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा भाई, 2s आएगा, है ना, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, 2s आएगा, 2s आ गया। उसके बाद में बेटा माइनस का 1 है, और इससे 1 में भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, हाँ या ना, इक्वल टू क्या है आपका 0। ठीक है, तो क्या आ गया आपका, एक जिस सेम हो गए ना, हो गए भाई सेम, और सेम हो गए तो मैं इसको 2 पार्ट में बांट लूँगा, यानी एक आपका है 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक है आपका क्या है, ये है आपका 2s, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, माइनस के 1 बराबर 0। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं s बराबर निकालना चाहूँगा तो क्या आएगा, माइनस का बराबर 0, तो बेटा 1/2 आएगा। बेटा यहाँ पे माइनस है तो s बराबर क्या आएगा, 1/2 आएगा, हाँ या ना, मेरी बात को समझ पा रहे हैं सभी। और जब s आ गया तो बेटा ये किसका मान आ गया, अल्फ़ा का आ गया, और बेटा ये वाला किसका आ गया, बीटा का आ गया, हाँ या ना, ये किसका हो गया, अल्फ़ा का हो गया, ये किसका हो गया, बीटा का। अब हम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ जाएं। देखिए आगे क्वेश्चंस में हम बेटा a बराबर कितना है आपका, इसमें 4 है तो बेटा 4 लिखेंगे, कॉमा b बराबर क्या बेटा, -4 है तो बेटा -4 हो गया, कॉमा बेटा c बराबर क्या है आपका 1 है केवल, तो c बराबर क्या आ गया 1, हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं। बस तो आगे बढ़ जाइए। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है जीरो की संख्या, एक तो हमें प्रोडक्ट में निकालनी और एक हमको सम में निकालनी है। तो हम लिखेंगे पहला जो पॉइंट है, पहला वाला सम ऑफ और क्या है, जीरोज, ठीक है ना। तो इसका जो फॉर्मूला बेटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस के b बटे a, हाँ या ना। तो बेटा इसको कैलकुलेट कर लें बस। तो बेटा अल्फ़ा का जो मान कितना आया था, अल्फ़ा का मान 1/2 आया था, ठीक है, प्लस करेंगे। बेटा बीटा का मान कितना आया था, ये भी 1/2 आया था, बराबर बेटा माइनस b, तो माइनस चिन्ह है, और बेटा बीटा का मान कितना, -4 है, बेटा ये -4 है बटे, उसके बाद में बेटा a, और a का मान कितना है बेटा 4 है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा, ये एलसीएम में चला जाएगा तो ये ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, तो एलसीएम चला गया तो इसको प्लस करेंगे तो 2/2, क्लियर है, इक्वल टू बेटा इसको करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा, 4/4, हाँ या ना। और इसको काटेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, 1:1 में मान सकते नहीं, क्या है 1 बराबर 1, या इसको 2/2 कर सकते हैं। तो एक तो ए आपका फाइंड आउट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन में अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या है, इसको भी फाइंड आउट करते हैं। और ये जो निकालना है हमको, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं शून्यकों की संख्या, नहीं शून्यकों का योगफल,
बेटा समय है ना, शून्य का योगफल, ठीक है, समय बेटा ये, और ये क्या है आपका शून्य का गुणनफल। क्या है, शून्य का गुणनफल। क्लियर है बात। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू बेटा सी बटे क्या है ए। और इसको बेटा जांच करेंगे तो बस अल्फ़ा का मान कितना आता है बेटा 1/2 गुणा बीटा का मान कितना आता है 1/2 इजकल टू सी का मान कितना है बेटा 1, और बेटा 1 का मान कितना है 4। तो बेटा गुणा करेंगे 4 एकन वो 1 एकन 1 बटे और 2 दूनी 4 बराबर बेटा 1/4। हाँ या ना। तो बेटा ये सेम हो गई, चाहे आप इसको 1 बराबर 1 भी लिख सकते हैं काट करके, बाकी ये बराबर हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर दी। ठीक है, बात को समझ पा रहे हैं सभी, आराम से कॉपी कर लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ाएंगे आगे। जल्दी जल्दी कॉपी कीजिए बेटा, सभी जल्दी से कॉपी कर लें, बाकी हम आगे बढ़ जाएं। और बेटा सभी नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़ा दिया उसको आराम से प्रैक्टिस करना अच्छी तरह से, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी के अलावा मैं बाकी बहुत सारी बुक्स हैं उसके क्वेश्चंस को मैं डालता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। हो गया भाई। चलिए हटा देता हूँ अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाइए। और बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है कि 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x। चलिए भाई, पहले तो बेटा ये गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लो। और सही कैसे करना है हमको, ये हुआ 6x² माइनस के कितना 7x और माइनस के बेटा 3 अचर पद, ठीक है। बेटा क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, बराबर 0 रख लें। और 0 रख लें तो ध्यान रखना बेटा कि हमको इतना है बेटा 6, और 6 में गुणा करना है हमें माइनस के 3, तो कितना आ जाएगा माइनस के 18। हाँ या ना, माइनस के 18 आया तो बेटा गुणा कर दिया, कितना आ गया माइनस के 18। तो बेटा ये जो कंडीशन है इसकी, यानी 7x के ऐसे फैक्टर करने हैं हमको कि उन दोनों मल्टीपलों का गुणा करके तो माइनस के 18 आ जाए और बेटा घटा करके 7x आ जाए। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए बेटा आराम से चलो मैं करता हूँ, बाकी आप थोड़ा करना, दिमाग लगाना, और बाकी प्रैक्टिस जरूर करना, बाकी तो मैं करा ही रहा हूँ। तो बेटा इसको तो 6x के 6x लिखेंगे, 6x² माइनस के, और बेटा अगर मैं 9x ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2x माइनस के 3 इजकल टू 0। हाँ या ना, तो किसी दिक्कत तो नहीं। अगर बेटा इसका गुणा करूँगा तो कितना होगा 9 दूनी 18, और बेटा 2x है और 2 में से बेटा 9 घटा दो तो कितना आएगा माइनस के 7 आ जाएगा। हाँ या ना, ये बेटा कितना प्लस के 2x, यहाँ पे कितना माइनस के 9x, बेटा घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस के 7x। बात को समझ पा रहे हैं मेरी, और बात को बस समझ गए बेटा तो बस सवाल हो गया।
और सवाल हो गया तो बेटा ये हमको अलग दिख रही सीरीज और बेटा ये हमको अलग दिख रही है। हाँ या ना बेटा, यहाँ पे कॉमन लेंगे और कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ पे क्या कॉमन ले लूँ जो दोनों को डिवाइड कर दी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3x कॉमन ले लेता हूँ। 3x कॉमन इसलिए लूँगा, इसको भी डिवाइड करेगी और हमारे इस नंबर को भी डिवाइड करेगी। तो मैं 3x से भाग दूंगा तो 3 से 6 में भाग दूंगा तो कितना आएगा 2 बार। और बेटा यहाँ पे 1x है, बेटा यहाँ पे 2x है ना, 2x यानी 2x इंटू x है, समझ गए, x स्क्वायर है यानी। तो बेटा 1x से 1x कट जाएगा, क्या बचेगा 1x बचेगा केवल। हाँ या ना, बात को समझ पा रहे हैं सभी। उसके बाद माइनस, उसके बाद में बेटा 3x है और x से इसमें भाग देंगे तो x से x तो कट जाएगा और 3 से 9 में भाग देंगे तो कितनी बार 3 3 9। क्लियर है भाई। उसके बाद में बेटा प्लस, उसके बाद में हमको क्या करना है, ऐसा नंबर उठाएं बेटा यहाँ पे कॉमन मिल जाए। तो हमको इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, केवल एक मिलेगा। क्या मिलेगा, केवल एक कॉमन मिलेगा। अगर एक से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 2x ही आ जाएगा और माइनस के 3 आ जाएगा। हाँ या ना, बराबर 0। और बेटा इसको 2 नंबर में पार्ट कर लो तो कितना है आपका, ये सेम हो गई। तो बेटा एक नंबर को उठा लेते हैं, इसको क्या है 2x माइनस के 3 बराबर 0 और एक कितना बेटा ये 3x प्लस के 1 बराबर 0। हाँ या ना, इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा x बराबर करेंगे निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे माइनस किए तो कितनी आएगी, प्लस में आएगी, कितनी आएगी 3/2। और बेटा यहाँ पे प्लस किए तो किस में आएगी, माइनस में। तो बेटा x बराबर कितनी आएगी, माइनस के 1/3। हाँ या ना, क्लियर है भाई। तो जब ये मान आ गया तो बेटा ये किसका आया, ये तो मान आ गया अल्फ़ा का और बेटा ये किसका मान आ गया, बीटा का। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ जाएं और आगे बढ़ गए तो बस क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो बेटा a बराबर निकालेंगे तो a बराबर कितना है बेटा, सीरीज में कौन सी वाली सही है, ठीक ये वाली है। तो कितना a बराबर 6, कॉमा b बराबर की बात करेंगे तो b बराबर कितना बेटा माइनस के 7, कॉमा c की बात करेंगे बेटा c की कितनी है माइनस के 3। ठीक है, और बस ये हो गया तो बस सवाल को निकाल लो अब। तो पहला काउंटिंग करेंगे हम, पहली जो काउंटिंग करेंगे किसकी करेंगे हम, सम, क्या है सम ऑफ जीरोज। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है माइनस के b/a। क्लियर है कहानी, b/a। तो बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो बेटा सभी। तो सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा का मान कितना आया था आपका, अल्फ़ा का मान आया था 3/2 प्लस बीटा का मान कितना आया था माइनस के 1/3। तो बेटा माइनस के 1/3 आ गया। क्लियर है। उसके बाद में माइनस b, तो बेटा b का कितना माइनस के 7 यानी माइनस और कितना माइनस के 7/a का मान कितना बेटा 6। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 बेटा प्लस या माइनस तो क्या आएगा माइनस कितना 1/3 इक्वल टू बेटा माइनस माइनस प्लस तो कितना आएगा 7/6। ठीक है, उसके बाद हम बेटा इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 9 माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2/3 दूनी 6 बराबर कितना 7/6। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 7/6 और इक्वल टू कितना 7/6। बेटा इसको काट लोगे तो 1:1 में भी दिखा सकते हैं, 1 इक्वल टू 1 दिखा सकते हैं। हाँ या ना, दिखा सकते हैं या नहीं बेटा, इतना कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं थोड़ा दूसरा रीडिंग को लिख लूँ। इसको लिख लेना, क्या बोलते हैं हम इसको, शून्य का योगफल, क्या बोलेंगे इसको, शून्य का योगफल। बेटा थोड़ी जगह कम है और इसको हटा लो एक बार, है ना, जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, कीजिए जल्दी से।
हो गया बेटा वो वाला कॉपी, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर दूं। उसके बाद में बेटा इसको हम क्वेश्चन नंबर इसको दिखाना था इक्वल में। एक दिखाना था बेटा, दूसरा जो केस था हमारा वो क्या था, आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है बेटा, इसका जो फॉर्मूला क्या था, अल्फ़ा गुणा बीटा इजकल टू बेटा सी बटे क्या था ए, यही था ना। तो बस इसको दिखा दो बेटा। अल्फ़ा का मान कितना आया 3/2, कितना है 3/2 गुणा, और बेटा बीटा का जो मान है वो कितना है आपका -1/3। क्लियर है। उसके बाद में बेटा सी का जो मान कितना आया -3 बटे, और बेटा ए का मान कितना आया 6। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसका गुणा करोगे तो क्या आएगा -3 बटे 2, 3 दूनी 6 बराबर बेटा करेंगे -3 बटे कितना आएगा 6। तो ये बेटा बराबर हो गए नहीं हो गई, तो इसको 1 बराबर 1 भी मान सकते हैं, हाँ या ना। बस बाकी ये फिनिश हो गया आपका। ठीक है, आराम से उतार लो। अभी क्वेश्चन है इसके अंदर, बेटा टाइम चेक कर लूँ मैं एक बार क्या हो रहा है टाइम। चलिए, हो सकता है बेटा एक और क्वेश्चन हो जाए तो अच्छी बात है। आराम से कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट से। बाकी एक और क्वेश्चन बेटा हल कर लें, उसके बाद टाइम हो जाएगा आपका। चलिए, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए फटाफट से सभी, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि 4u² + 8u। बेटा शॉर्ट कर दिया इसमें, चलो जो होगा सो देखा जाएगा, हैं। देखिए इसमें क्या है बेटा, इसमें कुछ नहीं है आगे, तो हम 0 लेकर के सीधे हम इसको कॉमन ले लें। और बेटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें मैं 4u कॉमन ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ मैं 4u कॉमन लेता हूँ। उसके बाद में इससे इसमें भाग दूंगा तो बेटा क्या आएगा, केवल u आएगा, हाँ या ना। अगर 4 से 4 कट जाएगा बेटा, और इससे इसमें भाग दूंगा मैं तो ये एक u है, और बेटा यहाँ पे u × u है, तो एक u कट जाएगा तो कितना बचेगा u। उसके बाद में बेटा प्लस, और बेटा 4u से 8u में भाग दूंगा तो u से u तो कट जाएगा, और 4 से 8 में भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा, 2 बार, हाँ या ना। बराबर बेटा 0। तो इसमें बेटा कोई बात नहीं हुई, और बात नहीं हुई तो क्या है आपका, यानी 4u बराबर 0 बेटा, और एक ये है आपका u + 2 बराबर 0 है। तो बेटा ये क्या होगा, u बराबर बेटा 0 बचेगा, यानी ये हो गया। उसके बाद में बेटा u बराबर इसके प्लस के 2 है, तो बेटा ये क्या होगा -2। ठीक है बेटा, ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये बेटा बीटा का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद में बेटा इसको आगे बढ़ जाएं, और आगे बढ़ जाएं तो क्या लिखें हम, a बराबर लिखेंगे तो क्या है, a बराबर 4 है, कॉमा b बराबर करेंगे तो बेटा b बराबर आपका 8 है, कॉमा c बराबर करेंगे तो बेटा 0 रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, c बराबर 0 रखेंगे, और कोई हमें ऑप्शन नहीं है, और नहीं है तो बस आगे बढ़ जाएं। अब क्या है, पहला केस था आपका, ठीक है, क्या था आपका सम, ठीक है, सम ऑफ
जीरोज, ठीक है, जिसे हम शून्यकों का योगफल के नाम से जानते हैं, ठीक है। वही सेम प्रोसेसिंग है बेटा। इसका जो फॉर्मूला क्या है आपका, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, माइनस के बी बटे क्या है आपका ए, ठीक है। और बस इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अल्फ़ा का मान कितना है आपका, अल्फ़ा का बेटा आया 0 प्लस, और बीटा का मान कितना आया बेटा, माइनस के 2। जीरो का मान कितना है, माइनस के 2, हाँ या ना। अल्फ़ा का मान हो गया 0 और बीटा का मान कितना, माइनस के 2 बराबर माइनस, और बेटा बी का मान कितना है आपका 8 बटे, उसके बाद में क्या है बेटा ए, और ए का मान कितना है 4, ठीक है बेटा। -2 में 0 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, -2 ही आएगा, हाँ या ना। और इससे इसमें भाग देंगे कितने बार, 2 बार जाएगा, तो बेटा ये भी -2 आएगा। और बेटा इसको हटाना चाहो तो 1 बराबर 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है कहानी, यहाँ तक बात समझ गई। उसके बाद में आ जाइए बेटा सेकंड केस पे, इसके पे। और सेकंड केस क्या था आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये क्या था आपका, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, केवल शून्यकों का गुणनफल, क्या था, गुणनफल, ठीक है भाई। तो भाई इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, अल्फ़ा गुणा बीटा इक्वल टू सी बटे ए। और बेटा सी बटे ए के रूप में लिखेंगे तो अल्फ़ा का मान कितना आया था बेटा 0, गुणा बीटा का मान कितना आया था -2, ठीक है, इक्वल टू सी का मान कितना है बेटा 0 बटे ए का मान कितना बेटा 4, और 4 है तो इसको करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा 0, और बेटा 4 से 0 भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो बस ये आपका फिनिश हो गया, ठीक है भाई। आराम से समझ गए होंगे सभी स्टूडेंट्स, आराम से कॉपी कर लीजिए। बाकी हम कल मिलेंगे क्लास में और इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। टाइम हमारा पूरा हो चुका है, आराम से कर लीजिए। पूरा टाइम हो गया भाई, 9 बज गए करेक्ट, 10 बज गए, सॉरी 10 बज गए पूरे। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय, सी यू।